शिवराज विजय के अध्ययन अध्यापन से संबंधित व्याख्यान में आप सबका हार्दिक स्वागत है। इस व्याख्यान में हम आश्रमस्थ कन्या के बारे में ब्रह्मचारी गुरु द्वारा योगीराज को दिए गए विवरण के बारे में पढ़ेंगे, जो प्राकृतिक मनोरम वर्णन के साथ किया गया है। पढ़ते हैं संबंधित गद्यांश। भगवान श्रूयताम यदि कुतूहलम। ब्रह्मचारी गुरु योगीराज को कहते हैं कि यदि आपको इस करुण क्रंदन के बारे में उत्कंठा है सुनने की, तो भगवान सुनिए, श्रूयताम सुनिए। भगवान यदि कुतूहलम, यदि उत्कंठा है इस विवरण को जानने की, तो श्रूयताम सुनिए। अब आगे बताएंगे प्राकृतिक वर्णन के साथ। यह संपादित सायंतन कृत्य कल सायंकालीन कृत्यों को संपादित करने पर, यह बीते हुए कल को कहते हैं, कल सायंकालीन कार्यों को संपादित करने पर अत्रैव कुशासरणम अधिष्ठिते मयि, मेरे यही कुशा के आसन पर विराजमान होने पर, परितः समासीनेषु छात्रवर्गेषु, तथा चारों तरफ छात्रवर्ग के समासीन होने पर या बैठा होने पर, धीर समीर स्पर्शेन मंद मंदम आंदोल्यमानासु व्रततिषु, तथा धीरे धीरे चलने वाली समीर वायु के स्पर्श से व्रततिषु लताओं के मंद मंद आंदोल्यमानासु धीरे धीरे हिलने पर, धीरे धीरे बहने वाली वायु के स्पर्श से लताओं के भी धीरे धीरे हिलने पर, समुदिते यामिनी कामनी चंदन बिंदु इंदु, तथा रात्रि रूपी कामिनी के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा के समुदिते उदय होने पर, इंदु चंद्रमा के समुदिते, जो कैसा था, जो रात्रि रूपी कामिनी के मानो चंदन बिंदु के समान था। तो ऐसे रात्रि रूपी कामिनी के चंदन बिंदु के समान चंद्रमा के उदय होने पर, कौमुदी कपटेन सुधाधारा में वर्षति गगने, तथा कौमुदी चांदनी, चांदनी के बहाने से अमृत की धारा के आकाश के द्वारा वर्षा किए जाने पर, आकाश के चांदनी के बहाने से अमृत की धारा के बरसाने पर या उसकी वर्षा किए जाने पर, अस्मन् नीति वार्ताम शुश्रूषु इव मौनम आकलयत्सु पतंगकुलेषु, तथा हमारी नीति वार्ता को मानो सुनने की इच्छा से पक्षी समुदाय के द्वारा मौन धारण कर लिए जाने पर, पतंगकुलेषु पक्षी कुल, पक्षियों का समुदाय, उनके द्वारा मौन धारण कर लिया गया था। संभावना की गई है, क्यों मौन धारण कर लिया गया था? मानो हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से उन्होंने मौन धारण कर लिया था। तो वर्णन आया कि हमारी नीति वार्ता को सुनने की इच्छा से मानव पक्षी समुदाय के द्वारा मौन धारण कर लिए जाने पर, कैरव विकास हर्ष प्रकाश मुखरेशु चंचरीकेशु, तथा कुमुदों के, कैरव कुमुदों के विकास हर्ष, खिलने के हर्ष को प्रकाश अभिव्यक्त करने के लिए चंचरीकेशु मुखरेशु, भ्रमर समुदाय के गुंजार करने पर, कुमुदों के खिलने के हर्ष की अधिकता के कारण भ्रमर समुदाय के गुंजन किए जाने पर, अस्पष्ट अक्षरम कंपमान निश्वासम श्लतकंठम घर्घरिस्वनम चीत्कार मात्रम दीनतामयम अत्यवधान श्रव्यत्वात् अनुमितविष्ट तमम क्रंदनम अश्रौषम। यहाँ पर अब आगे आया कि मैंने इस प्रकार की विशेषता वाले क्रंदन को सुना। ब्रह्मचारी गुरु अब बताएंगे कि जब प्रकृति में ये घटनाएं हो रही थी, तो मैंने इस प्रकार की विशेषता वाले क्रंदन को अश्रौषम सुना। क्रंदन कैसा था? तो जितने भी द्वितीया के एक वचन में आए ये सारे क्रंदन के विशेषण हैं। पहला विशेषण है अस्पष्ट अक्षरम, अस्पष्ट अक्षरों वाले, जिसके अक्षर स्पष्ट नहीं सुनाई दे रहे थे। कंपमान निश्वासम, कांपती हुई श्वास वाले। श्लत कंठम, तथा रुंधे हुए गले वाले। श्लथ रुंधे हुए कंठ, कंठ वाले या गले वाले। घर घरित स्वनम, घर घर की आवाज वाले। चीत्कार मात्रम, चीत्कार स्वरूप।
दीनतामयम, दीनता से परिपूर्ण, अत्यवधान श्रव्यत्वात्, तथा बहुत सावधानी से सुने जाने के कारण, अनुमित दविष्टतमम, दूरी पर विद्यमान, दूरी पर होने के अनुमान वाले, अर्थात क्योंकि उसे उस आवाज़ को बहुत ध्यान से सुना तब वो सुनाई पड़ी थी, इसलिए ये अनुमान है कि वह जो क्रंदन था वो बहुत दूरी से आ रहा था। तो ऐसे क्रंदनम, क्रंदन को अश्रौषम, मैंने सुना। यहाँ पर समुदिते पतंग कुलेशु, और ये जो चंद्रमा में चंदन बिंदु की, आकाश से अमृत धारा बरसने की, और पक्षियों में नीति वार्ता सुनने की जो कल्पना की गई है कवि के द्वारा, अतः इन अंशों में प्रेक्षा अलंकार है। और जो यामिनी, कामिनी में रूपक अलंकार है। यामिनी के ऊपर कामिनी का आरोप किया गया है। और वर्णन सरल है तो प्रसाद गुण है, और प्रकृति का शांत वर्णन है, और कन्या की करुण स्थिति का वर्णन किया गया, इसलिए यहाँ शांत रस है और करुण रस भी है। इस गद्यांश से हमें पता चलता है कि उस समय आश्रम में नीति संबंधित जो मंत्रणाएं हुआ करती थी, और सुरक्षा व्यवस्था के प्रति सभी बहुत सजग हुआ करते थे। यहाँ पर कन्या के क्रंदन का बहुत ही स्वाभाविक निरूपण किया गया है, और जितने विशेषण पद हैं उनमें बहुब्रीहि समास है, कहीं कहीं पर तत्पुरुष समास है। यहाँ कुशास्त्रणम में कुशा का आसन जो है अधिसिंह था साम कर्म से द्वितीय विभक्ति हुई है। तत्पुरुष समास कहीं कहीं है, बहुब्रीहि तो सभी विशेषण पदों में है। जैसे यहाँ पर है धीर समीर स्पर्शेन, तो इसका विग्रह हो जाएगा धीरश्च असौ समीर तस्य स्पर्शः, और फिर तेन। कौमुदी कपटेन में भी इसी तरह तत्पुरुष है, कौमुद्याः कपटेन। और इसी तरह से पतंग कुलेशु में भी पतंगानाम कुलानि, पतंग कुलानि, और फिर सप्तमी का बहुवचन तत्पुरुष समास है। यहाँ जो दविष्टता शब्द है ये दूर शब्द से स्थन प्रत्यय होकर और फिर तल और टाप होकर बनता है। अश्रौषम में श्रु धातु के लुंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का यह रूप है। अगला गद्यांश, जब यह करुण क्रंदन सुना ब्रह्मचारी गुरु ने तो उन्होंने क्या किया, इसका निरूपण इस गद्यांश में किया गया है। तत्क्षणमेव च कुतः इदं किमिदमिति दृश्यतां ज्ञायताम् इत्यादि छात्रेषु विशिष्टेषु क्षणानन्तरं छात्रेण एकेन भयभीता सवेगम् अत्युष्णं दीर्घं निश्वसति मृगी व्याघ्र आघ्राता अश्रुप्रवाही स्नाता सवेपतु कन्या एका अंके निधाय समानीता। यहाँ बताया फिर कि जब यह क्रंदन सुना तो तत्क्षण में उसी समय कुतः इदम, यह करुण क्रंदन कहाँ से आया, किमिदम, क्या है ये, क्या कारण है इस क्रंदन का, दृश्यताम, देखो, ज्ञायताम, जानो, इत्यादि यह आदेश देकर छात्रेषु विशिष्टेषु, छात्रों को भेजने पर यह आदेश दिया कि जाओ देखो ये क्रंदन कहाँ से आया, किसका है, कैसा है, तो यह देखो और जानो, यह आदेश देकर के शिष्यों को भेजे जाने पर क्षणानंतरम, थोड़ी देर उपरांति, कुछ क्षण पश्चाति, छात्रेण एकेन, एक छात्र के द्वारा, समानीता, लाई गई, कन्या एका, एक कन्या, क्या करके, अंके निधाय, गोदी में रखकर, गोदी में लेकर एक कन्या को लाया गया। कन्या कैसी थी तो उसके विशेषण आया कि भयभीता, जो भयभीत थी, सवेगम अत्युष्णम दीर्घम निश्वसति, और अति वेग के साथ अति उष्ण लंबे लंबे सांस ले रही थी। डर के मारे वह बहुत वेग से और बहुत गर्म लंबे लंबे सांस ले रही थी। मृगी व्याघ्र आघ्राता, और बाघ के द्वारा सूंघी हुई हिरणी के समान प्रतीत हो रही थी। अश्रु प्रवाही स्नाता, और
आंसुओं के प्रवाह से मानो वो स्नान कर चुकी थी। आंसुओं के जो धारा थी, अश्रुधारा, उससे स्नान की जा चुकी थी। सब बेपथू और कांप रही थी। ऐसी एक कन्या गोद में रखकर एक छात्र के द्वारा उसे यहाँ लाया गया। चिर अन्वेषणेनापि च तस्याः सहचरी सहचरो वा न प्राप्त। किंतु बहुत खोजने पर भी क्या किया कि बहुत देर तक अन्वेषण करने पर भी, काफ़ी देर हमने ढूंढा लेकिन देर तक अन्वेषण करने पर भी तस्याः सहचरी सहचरे वा न प्राप्त, उसकी कोई साथी या उसकी कोई सहेली या उसका कोई साथी न प्राप्त नहीं हुआ, कोई सखी या उसका कोई सहचर प्राप्त नहीं हुआ। ताम च चंद्रकलया इव निर्मिताम नवनीतेन इव रचिताम मृणाल गौरीम कुंद कोरक अग्रदतीम सक्षोभम रुदतीम अवलोक्य अस्माभिरपि न पारितम निरोधुम नयन बाष्पाणि। अब आगे ब्रह्मचारी गुरु बता रहे हैं कि उस बालिका को इस तरह से क्रंदन करते हुए देखकर हम भी अपना रोना रोक नहीं सके। कैसी कैसी थी आगे बालिका, इसका निरूपण भी और संभावना करके किया गया है कवि के द्वारा कि तांच, उस कन्या को, कैसी कैसी उसके विशेषण पढ़ते हैं, जो कि चंद्रकलया इव निर्मिता, मानो चंद्रकला से बनी हुई थी, चंद्रमा की कला से बनी हुई थी। नवनीते नैव रचितम, मानो मक्खन से बनी हुई थी, चंद्रकला से निर्मित सी, मक्खन से रचित सी, मृणाल गौरी, और मृणाल के समान गौर वर्ण वाली, कमलनाल के समान गौर वर्ण वाली, और कुंद कोरक अग्रदतिम, कुंद की कोरक जो कलिका है उसके अग्रभाग के समान दांतों वाली, कुंद कोरक के अग्रभाग के समान दांतों वाली, सक्षोभम, जो क्षोभ से युक्त थी, व्याकुल थी, रुदती, तथा रोती हुई जो थी, उसको अवलोक देखकर अस्मा भी अपी, हमारे द्वारा भी, नयन बाष्पाणि, अपने नेत्रों से आंसुओं को, निरोधुम, रोकना, न पारितम, संभव नहीं हो सका। अर्थात हम भी अपने नेत्रों से आंसुओं के बहने को रोक नहीं सके, हम भी उसके साथ रोने लगे। इस तरह से यहाँ ब्रह्मचारी गुरु ने कन्या से संबंधित वृत्तांत सुनाया। यहाँ पर भी कहीं कहीं बहुब्रीहि समास है विशेषण पदों में, और तत्पुरुष समास का यहाँ बाहुल्य है। यहाँ चंद्र कलया निर्मिताम नवनीते नैव रचिताम जो अंश हैं, इनमें संभावना की है कवि ने, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार है। और मृणाल के समान गौरी, कुंद कलिका के जो अग्रभाग है उसके समान दांतों वाली, यहाँ लुप्तोपमा अलंकार है। यहाँ पर प्रकृति प्रत्यय वगैरह में जैसे यहाँ आया है रुदतीम, तो रुद धातु से क्षत्रिय प्रत्यय, फिर गीम द्वितीय का एक वचन, अवलोक में उपसर्ग है, लोक धातु तो आकुल्यक हो गया, और निरोधुम में नी उपसर्ग है, रुद धातु तो मुन प्रत्यय। आज इतना ही। संबंधित गद्यांशों में जो समास वगैरह आए हैं उनको उनके विग्रह करने का प्रयास करें, प्रकृति प्रत्यय वगैरह को समझने का प्रयास करें, गद्यांश को दोहराएं। सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न रहें। धन्यवाद। जय तु भारत।